बहुत ही दुर्लभ होता है। कह लीजिए जब बड़ा सौभाग्य होता है, पुण्यों का जब उदय होता है, तब जा करके परम आराध्य संत महापुरुषों सदगुरु भगवान के सानिध्य में रहते हुए उनके पावन पवित्र चरणों में हमें सौभाग्य मिलता है कुछ अर्पण समर्पण करने का। वही पावन पवित्र दृश्य, पावन पवित्र वेला आपके सामने, हम सभी लोगों के सामने उपस्थित है। इस पावन वेला का हम सभी लोग हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। छोटू आवाज सुनाई दे रहा है सबको? आप बताएं क्या बताएं? सबका सबका कौन साहेब किसका? तीन दिवसीय कार्यक्रम में आज तीसरे दिन का कार्यक्रम इसमें रोज कुछ आप लोगों को कलाकारों की माध्यम से सुनने को मिला और दरियापंथ के महात्मा जी सत्य साहब जी से सुना। आज नहीं सुना जाएगा, कम कर दिया। सबका एक बात बता देना चाहता हूं, कुछ लोग नए आए होंगे सुन करके, तो उनको यह नाम जो सुनने को मिल रहा है साहेब सबका, तो कुछ नया नया सा लगता होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बतला दें। जब हम सब प्रभु के नाम से अपरिचित थे, तो कबीर साहब ने अपने जमाने में आकर के परिचय कराया, प्रकट किया। अपने तप त्याग के बल से, अपने तपस्या के माध्यम से नाम को जगाया। और वो कौन सा नाम था साहेब जी? क्योंकि आप हमसे काफी पुराने हैं। हाँ, तो कबीर साहब ने हरि नाम को जगाया साहेब बंदगी। साहेब मीन्स परमात्मा, बंदगी माने वंदना करता, प्रार्थना करता। सत साहेब जगाया, मूल में साहेब नाम। तो कबीर साहब नहीं है, लेकिन साहेब बंदगी नाम से जो पाया आज उस समाज में पर्याप्त है। इतना पर्याप्त है कि उस पर व्याख्या करते करते आप चले जाएंगे, फिर भी व्याख्या समाप्त नहीं होगा। तो साहेब सबका के साहेब बंदगी के नाम पर, साहेब बंदगी के बल पर इन्होंने जो भी पाया वो विख्यात हो गया।
और मंच पर बैठे सत्संगी साहब ने जो भी सुनाया वो दरिया पंथ का। तो कबीर साहब के बाद दरिया साहब ने उस मालिक को जगाया, उस मालिक का नाम पाया अपने तप त्याग के माध्यम से। कौन सा नाम पाया साहब जी? मदद करते रहिए, 10 दिन से तबीयत खराब। तो दरिया साहब ने नाम कुछ, क्योंकि मैं कहूंगा तो आप लोग कहेंगे पढ़ करके बतला रहे हैं, और साहब जी बैठे हैं। तो साहेब सत नाम जगाया और विख्यात हो गए। अब बीच में रोक करके राम राम न जाने कितने लोगों ने जगाया, केशव माधव नाम न जाने कितने लोगों ने जगाया। हो सकता है विख्यात हुए हों, लेकिन विश्व विख्यात नहीं हुए। लेकिन जो मजहब के पार नाम लेकर के आता है वो विशेष सत्ता के साथ रहता है। ये लोग विख्यात हो गए, अमर हो गए। अब चलिए साईं बाबा के पास। इन्होंने अलग जगाया किस नाम पर? सबका मालिक एक। विख्यात हो गए। इसके बाद ऐसी नाम बंद हो गया था इस धरा पे। तब से भगवान का नाम, उस प्रभु का नाम किसी ने राम, रहमान, अल्लाह, यावा लेकर के चलना शुरू कर गया। और मुझ जैसे पापी को फिर वही नाम आया पुराने जमाने की, साहेब सबका। इसलिए मुझे भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन अब जो साहेब सबका के बल पर मिल रहा है ये धरा पे रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। और भी बात है, कभी कभी बीच में आप लोगों को याद दिला देता हूं भविष्यवाणी में। आज से लगभग ठीक 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद ये भविष्यवाणी है। जय गुरुबंदे नाम पर इतनी जनसैलाब रहेगा कि व्यक्तिगत बात करना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? यानी सन 2025। अब तो 11 चल रहा है, 11वां महीना। अब तो आखिरी चल रहा है इसका। ये तो बुढ़ा हो गया सन, अभी वृद्ध अवस्था में आ गया। तो 4 साल बाद दर्शन होगा, लाभ मिलेगा, वाणी सुनने को मिलेगा, ध्यान कराया जाएगा, ये सब होगा। लेकिन नजदीक आकर के बात करना होगा तो समझ लेना। अब तो आप लोग चालाक है ना, चतुर है, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। कई कई दिन तक इंतजार करना पड़ेगा व्यक्तिगत बात करने के लिए। क्यों? जो जनता हमें दिखाई दे रहा है, हम चाहें तो उस जनता को बहुत पहले भी खींच सकता हूं। मेरे सामने 2 ऑप्शन है। हम चाहे तो अभी विख्यात हो सकते हैं, केवल 25-50 हजार रुपया खर्च कर दें चैनल पर, और कोई भी 1-2 बीमारी को लेकर के चले प्रचार के लिए, केवल 1-2 बीमारी को।
क्योंकि रोगी लोग ठीक होते हैं और फिर भी हम चैनल पर प्रचार के लिए नहीं जाते। तो न जाने कितने लोग लकवा के रोगी चले गए ठीक होकर के, ऐसा प्रमाण है स्पष्ट। लेकिन हमने प्रचार का रास्ता नहीं अपनाया। अमीर हो चाहे गरीब हो, आश्रम पर आया हो, उसका निःशुल्क उपचार हुआ है। वो कितना भी राजा हो या राजा, उससे मतलब नहीं, लेकिन आश्रम पर आया है, लकवा का पेशेंट है, तो निःशुल्क उपचार। बाकी है कोई बात नहीं। न जाने कितने हार्ट के पेशेंट जिनको कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन के सिवा कोई बात नहीं करते थे, आज ऐसे ऐसे रोगी आप लोगों के बीच में हैं। ऑपरेशन की तो बात छोड़ दिया जाए, दवा भी नहीं खाते, और दवा की भी बात छोड़ दिया जाए, वो हर साल चलाते हैं, दौड़ते भी। एक अचंभव, आश्चर्यचकित है, आश्चर्यजनक बात है। इसको विज्ञान नहीं मान सकता, क्योंकि विज्ञान को पकड़ नहीं है। और शुगर का पेशेंट 1 महीना आश्रम पर रुक जाए तो उसको पेट भर मिठाई खिलवाएंगे, 1 महीना समय दे देते। ऐसे लोगों को, बाकी लोग तो जनरल है, और तो गैस नहीं मान रहा है, बरम नहीं बरम का बाप है, जिन नहीं जिन का बाप है, और क्या क्या लोग परेशान हो रहे हैं, अलग बात है। हाँ, कुछ ऐसी भी बीमारी है जो पकड़ नहीं आती, वो अलग बात है, रेयर केस है। लेकिन हम 2-4 रोग को न लेकर के, केवल एक बीमारी का नाम लेकर के और हम प्रचार पे चले जाए तो देश विदेश की जनता आना चालू हो जाएगा। ये थोड़ा सा सहज है मेरे लिए, बहुत सहज है। केवल भीड़ जुटाना हो तो, जो हमें भीड़ दिखाई दे रहा है आगामी, वो भीड़ अभी से आना चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात है, भीड़ तो आ जाएगी, लेकिन जो रात दिन जिसके बल पर गॉड गिफ्ट पाया हूं माला घुमाने से, यह माला घुमाना मेरे लिए बड़ा दुश्वार हो जाएगा। जिसके बल पर पाता हूं वो बल मेरा क्षीण हो जाएगा। तो मुझे भक्ति मार्ग को बचाने के लिए हम विवश हैं, चैनल पर बीमारी का, रोग का उपचार लेकर के नहीं जा पा रहे। आज देखते होंगे चैनल पर तमाम लोगों का प्रचार प्रसार आ रहा है। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, और घर घर रोगी हो गए प्रचार में। तो ये मेरे लिए आसान तरीका है, लेकिन रोगी ज्यादा आएंगे तो केवल मतलब लेकर के आएंगे। आए रोगी, रोग ठीक हो गया, जय राम जी की, फिर हम बेईमानी का काम करेंगे। अरे बेईमानी का काम किया तो हार्ट हुआ, बेईमानी का काम किया तो शुगर हुआ, कुछ अरूल जरूर किया तभी तो बीमारी आई। क्योंकि हर बीमारी के कारण कुछ पीछे कुछ कारण है। यही हार्ट, शुगर, लकवा नहीं होता, कैंसर नहीं होता, होता है बीमारी, सामान्य होता है। मुझे भी बीमारी हुआ है 10 दिनों से, और एक दिन फुर्सत नहीं है। कार्यक्रम चल रहा है, वो भी रात रात में भी चल रहा है, और अभी इसके बाद भी खाली नहीं होना है। यहाँ आश्रम के कार्यक्रम से चालू होंगे, समाज का कार्यक्रम फिर शुरू है। और कभी फुर्सत भी है तो एक टाइम है, यानी कभी सुबह में फुर्सत है तो शाम को, कभी शाम को फुर्सत नहीं तो कभी सुबह, बस यही है। और ऐसा कार्यक्रम 2021 जुलाई तक डायरी में नोट हो गया। बाकी आगे की कहानी अलग बात।
तो प्रचार करके भीड़ जुटाना ये आसान बात है मेरे लिए, लेकिन वह भीड़ भक्ति भजन नहीं कर पाएगी। और जिस काम के लिए मैं आया हूँ और जो काम करने से मुझे जो गॉड गिफ्ट मिला है, इस पर असर पड़ेगा। इसलिए हम समाज में दवा के माध्यम से नहीं, दुआ के माध्यम से जाना चाहते हैं। इसलिए भीड़ जुटाना बहुत आसान है। ये भीड़ बिना प्रचार किया है, क्योंकि इस समय तो सारा कार्य ठप है। कानून का पालन करते हुए कहीं से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, महान हैं। समय समय पर घर गृहस्थी, आपके दफ्तर, बिजनेस, व्यापार से समय निकाल करके अपनी थोड़ी सुख सुविधा का त्याग करके, जैसे जिस तकिया पर सोते हैं, यदि वह तकिया कोई दूसरा ले लेगा तो फिर आपको क्रोध आ जाएगा। जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं रोज, यदि वह कुर्सी कोई ले लेगा तो फिर आपको क्या होगा? क्रोध होगा। ऐसी सुख सुविधा की त्याग करने की आदत बनाएं, इसलिए कि एक दिन सब कुछ त्याग के ही जाना है। सुख सुविधा में दुविधा न करो, वरना दुविधा में हो जाओगे तो फिर ये सुख सुविधा छीन लिया जाएगा एक दिन। और जो आदत बन गया वो मिटने वाला नहीं है, जन्म जन्म तक पीछा किया रहेगा। तो जो सुख सुविधा का आदती हो गए, उनका आदत नहीं छूटा तो नुकसान उनके लिए। इसलिए थोड़ा सुविधा की त्याग किया करें समय समय पर। और जैसे तीर्थ के लिए हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा पुरनिया घरों से निकल करके चलते थे, आज भी लोग प्रथा के माध्यम से गया जाते हैं तो 2-4 दिन लगता है अपनी व्यवस्था से। ऐसे हमें भी साल में 2 बार 4 बार आदत बनाना चाहिए कि ऐसे कहीं सत्संग हो, सत्संगत हो तो वहाँ 2-4 दिन, 1 हफ्ता के लिए अपने अनुसार बोरिया बिस्तर का इंतजाम कर लो। अपने अनुसार कि हमें गर्मी में जाना है तो ऐसा ऐसा सामान मेरे पास रहना चाहिए। जैसे साधु लोग चलते हैं तो अपने इंतजाम के साथ चलते हैं। आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो अपनी व्यवस्था के साथ जाते हो। जब भी वापस आना तो भी वैसे ही सत्संग में आपको जाना है 2-4 दिन के लिए, तो वैसे ही थोड़ा सा कुछ ऐसा कम्बल होना चाहिए, कुछ ऐसा बिस्तर होना चाहिए और ऐसा झोला या बैग रहना चाहिए जिसमें आप उसमें भरो और आराम से साधु बन करके निकल। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऐन वक्त पर आते, हमारा घर गृहस्थी छोड़ने न पाए, लगता है कि उनको लेकर के जाना पड़ेगा। कितने लोग लेकर के जाएंगे भाई? आदत डालो, आदत डालो। 2-4 दिन ठहरने की, रुकने की, जो व्यवस्था अपने घर में की हो थोड़ा सा कम कर दो और जहां जाओ वहां अपनी व्यवस्था के साथ रहो। वही व्यक्ति गृहस्थ साधु, वही व्यक्ति गृहस्थ सन्यासी, और वो सफल हो जाएगा। सन्यासी कोई जरूरी नहीं है कि खूब जटाजूट बढ़ा लें और तमाम वेशभूषा को बदल दें। तो चले हम लोग कार्यक्रम की तरफ। एक और सूचना, यदि आपको ग्रह बाधा भूत पिशाच परेशान करते हो तो आप लोग देखते होंगे मंच का परिक्रमा करते करते उनके पास भूत बाधा वो अपने आप छोड़ करके भाग जाएंगे, भगाना नहीं पड़ता है। भगाते हुए है जो ओझा के पास आप लोग जाते हैं, क्योंकि उनसे भागते नहीं है इसलिए भगाते हैं। तो भूत बाधा और ग्रह ये संकट हरण जो मंच है, इसका परिक्रमा करते करते भूत बाधा अपना असर दिखा देगा और अपने आप माथा वगैरह अटक पटक करके फिर लटक करके चला जाएगा। आई बात करने, अटक पटक भटक फिर बाद में लटक जाएगा, लटक के चला जाएगा। हाँ, बीमारी है तो उससे ज्यादा परिक्रमा करना पड़ेगा, क्योंकि संकट हरण मंच है इसका नाम।
रोग है उसके अनुसार, गंभीर रोग है तो ज्यादा परिक्रमा करो, धीरे धीरे करो, ज्यादा करो, धीरे धीरे बीमारी में आपको आराम मिलेगा। अब मिल रहा है। अब अंतिम बात, यदि आपका अधूरा कार्य पूरा नहीं हो रहा है या कोई विशेष महान काम करना हो तो इस मंच का परिक्रमा कर लो, अपनी आस्था और श्रद्धा अनुसार कह लो कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम इतना जो है ऐसा सत्संग कराएंगे, ऐसे भंडारा कराएंगे, या हम समाज में ऐसा सेवा कर देंगे, आश्रम में हम इतना दान कर देंगे, इतना गरीब दुखियों का मदद कर देंगे, जो भी आपको मर्जी करे। ये कोई निर्धारित नहीं है कि आप समय करो, मन्नत मांग करके अपना परिक्रमा करो, आपका पूरा होगा। लेकिन वो मत करना बाद में कि न चढ़ाऊ ना, आज भी ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, न चढ़ाऊ न चढ़ाई पूरा हो जाए। तो हम लोग चले एक भजन की तरफ। साहेब सबका, जही दिन सुगना उड़ी है, जही दिन सुगना उड़ी है, संग साथ सब छूट, संग साथ सब छूट जाए, हंस अकेला जही है, यही दिन सुगना उड़ी है, यही दिन सुगना उड़ी है। हरियर बांस के बनी है जनाजा, तापर भी है सुताई, हरियर बांस के बनी है कस कस लोगवा रसरी से बधी हैं, दी है कफन ओढ़ाई, राम नाम के बोली बोल के कांध उठा के चली है, अब यही दिन सुगना उड़ी है, यही दिन सुगना उड़ी है, यही दिन सुगना माथ पटक के तिरिया रोवे, के अब पार लगाई, माथ पकड़ के तिरिया रोवे, के अब पार लगाई, भाई बेटा कुटुम कबीला मरघट तक पहुँचाई, चुन चुन लोगावा चीता सजा
मुँह पर आग लगई है, यही दिन सुगना यही दहिया के मल मल धोवन, रखन खूब सजाई। और हमारे जितने कलाकार हैं इनको चाहें तो अपने भी कला में इसको पिरो सकते हो। वो कैसे? यही दहिया के मल मल धोवन, रखन खूब सजाई। और रामा रखन खूब सजाई। ओ रामा रखन खूब सजाई। ये कलाकारों के लिए है। लगी दहिया अब आग में जले, धो धो कर धधकाई। पाँच बांस का आखिर विदाई करी है, कब यही दिन सुगना है। संगे साथ सब छोटी हंस अकेला जई है, यही दिन धन दौलत कुछ साथ न जाई, छूट जाई पाई पाई। रिश्ता नाता सब टूट जाई, मिट जाई परछाई। करम कलेखा करम कलेखा करम कलेखा साथ जाए, करनी के गुण गई है, कब यही दिन सुगना। बस थोड़ा सा व्यवस्था है मेरे अंदर की दृष्टि से, तबीयत खराब है, कार्यक्रम बहुत चल रहा है, इसलिए थोड़ा भारी। फिर भी दान न पुण्य न धर्म दया के ना बाकौनो थाती। धन दौलत के लोभ में पड़ के घूमन दिन और राती। जय गुरु
भजन बिना दुख मिले हैं। किसके बिना? भजन बिना। भजन भी तो किया दुख पाया, और भजन नहीं करोगे तो भी दुख मिलेगा। अब चुन लो कौन सा दुख स्वीकार करोगे। भजन करोगे तो भी दुख मिलेगा, और भोजन करोगे तो भी दुख मिलेगा, और दोनों में तो चुनना है। जय गुरु बांधे सतगुरु कहते, भजन बिना दुख मिले हैं। कब? यही दिन सुगना हुई है, यही दिन सुगना हुई है, यही दिन सुगना उड़ी 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 है। साहेब सबका तो यही दिन सुगना उड़ी है, यही दिन सुगना उड़ी है, संगी साथी सब छूट जाए, हंस अकेला नहीं है। हंस माने विशुद्ध आत्मा, जो काल माया के अधीन है वह जीव है, और जो सद्गुरु के अधीन है जीव वही हंस है। सद्गुरु नाम का नहीं, सद्गुरु काम का, और वह भी सद्गुरु जीता जीवित। इस शरीर छोड़ करके चले गए, जो इस पंच भौतिक चोला में अभी रह रहे हैं, ऐसे सद्गुरु की बात हो गई। बड़े बड़े लोग इस पर भ्रमित हैं, अटके हुए, भटके हुए, लटके हुए। अचेतन प्राणियों, कुछ बात को आज समझ लेना है। एक दिन यह सुगना उड़ करके चला जाएगा, क्योंकि उड़ने का जो शक्ति है, उड़ने का जो पावर है, उड़ने का जो सामर्थ्य है, वह देह में नहीं है, जीव में है। देह तो नश्वर है, जड़ है, ये कहीं नहीं जा सकता तब तक जब तक इसमें इधर उधर ले जाने वाला जीव न हो। तो यह जीव उड़ करके आता है और उड़ करके ही जाता है। जब उड़ता है तो शब्द पर, आवाज पर, उड़ान इसकी आवाज पर है। अब वह आवाज पकड़ करके नीचे भी आता है, वही आवाज पकड़ करके ऊपर जाता है। तो आवाज एक धुन है, वह लय है। उस धुन को पकड़ करके कर्मों के अनुसार यहां पर आता है मृत्यु लोक में, और वही धुन इसको मिल जाता है तो पकड़ करके चल देता है जहां से आया। काश वह धुन नहीं मिला, वह शब्द नहीं मिला, उड़ेगा जरूर लेकिन ठिकाना नहीं मिलेगा। खैर, जिस धुन को पकड़ करके आया है वह धुन तो कोई संत सद्गुरु ही आपको देगा, वही आपको सुनाएगा। उसी धुन को वह पकड़ाएगा जिससे आप पकड़ करके चल जाए जीते जी। याद रखना, शब्द पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि जब आप मुर्दा हो जाओगे तब जाओगे। तो मुर्दा हो जाने के बाद भी तो लोग बोलते हैं शब्द अथवा नाम धुन,
वो धुन में भी बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं कि श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। ये तो आवाज है, धुन है, एक लय है, एक राग है जो बोलते रहते। लेकिन उस आवाज पर, उस नाम पर क्या लिए जा रहे हो भाई? श्री राम नाम सत्य है। क्या लेकर के जाते हो? जीव को या मुर्दा को? मुर्दा को। क्या होता है? वह तो शब्द मिला नहीं और जीव निकल गया। तो इसका मतलब जो राम का नाम है वह अभी वो धुन नहीं, वो शब्द नहीं है। तो फिर राम का धुन क्या है? राम का नाम समझ गया राम, तो राम का धुन क्या है? राम का शब्द क्या है? अगर अंतर नहीं होता तो क्यों महापुरुषों ने बताया कि राम से बड़ा राम का नाम। जो श्वासा चल रहा है ये राम है, और इन श्वासों में जो आवाज निकल रहा है यही धुन है, यही शब्द है। दूसरे शब्दों में यह जो श्वास चल रहा है ये राम है, और इस श्वासों में जो नाद है वो राम का नाम है। कितना बारीक भेद है, पढ़ डालोगे वेद पुराण नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कहा गया है राम वर्णात्मक, और जो राम का नाम है वह ध्वनात्मक है। जिसमें ध्वनि है, नाद है, वो श्वास तो है। तो राम से निकला हुआ आवाज ही राम का नाम है। यदि आवाज नहीं निकला, आवाज नहीं सुना, तो केवल राम राम हुआ, वो राम का नाम नहीं हुआ। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। उस नाम को पकड़ लोगे, उस धुन को पकड़ लोगे तो तारनतार हो जाएगा, और केवल राम को पकड़ोगे तो तेरा काम हो सकता है, लेकिन तारनतार नहीं हो सकता। आए चेतन प्राणी, श्वासों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है। ये जो श्वास का क्रम चल रहा है, आना जाना आना जाना, इसका सिलसिला टूट जाना, रुक जाना, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ऐसा हो, जब अपने लोग याद करना छोड़ दे तो समझो कि मौत हो गया। अपने लोग, पर आज तक एक पहेली हम सब नहीं पूछ पाया। इस संसार में अपना है कौन? अगर है तो स्टाम्प पेपर पर नहीं, सादा पेपर पर लिखवा लो, सबको दिखाने के लिए। क्या देखो, ये जो मेरी बीवी है ना, ये हमारी, और देखो मैं लिख करके दिखा रहा हूं कि ये मैं इसको लेकर के साथ जा रहा हूं। ऐसी बीवी है तो अपने मियाँ के बारे में लिख दे कि ये हमारा जो मियाँ है वो हमारा है। आप लोग देख लीजिए ना, ये मियाँ हमारा है, इसको हम लेकर के जाएंगे। और अंत में कोई जाएगा? हाँ, क्या बात। ये दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। क्यों? लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही तो पूछते हैं, अरे कितना वक्त लगेगा क्या करने में, राख होने में। अभी फलाने को, इस लाश को मिटने में कितना वक्त लगेगा, अर्थात जल्दी हो जाता तो फिर हम लोग। इसलिए यहाँ कोई हमदर्द नहीं, और हमने जीता जागता प्रमाण हूं। मैं खुद अपने आप को प्रमाणित करता हूं। क्यों? जनता में कल भ्रमण कर रहा था रात के वक्त,
हमने कहा कि देखो भाई ज़्यादा बुलाओ न, मुझे बोलना पड़ेगा मंच पर। और बताओ जिसका तबीयत खराब होता है उसका सर पकड़ता है, कमर पकड़ता है, फटता है, क्योंकि बुखार में रेस्ट अनिवार्य है। आप दवा कम करो लेकिन बुखार में आराम करो तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। और कितना भी तगड़ा से तगड़ा दवा खाओ, यदि आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते। तो कृपया आप लोग मेरे ऊपर रहम करें, समस्या कम सुनाएं। हम अगले बार समस्या को रोज सुनने को तैयार रहें। लेकिन अब जनता से कल बात क्या मिली, कामी जी, हाँ जी, मत बोलिए। हमने सोचा कि थोड़ा बढ़िया हो गया, कम से कम माइक से बुलवा दें कि भाई जनता की विचार है कि न बोले। लेकिन एक बात हमने कल सुना, आप मंच पर बैठे रहेंगे ना, हमने कहा मंच पर बैठे रहेंगे, हमने कहा वो काहे लिए, वही देख करके हम लोगों को शांति मिली। अब बताओ, जब मंच पर बैठे रहेंगे और बैठेंगे तो आप देख करके शांत रहोगे, तो इससे अच्छा तो थोड़ा सा बोल करके बल्कि निकल जाओ बैठना। अब जब तक बैठे रहोगे मुझे बैठाए रहोगे, नहीं बैठे रहिए, हम आपको देख करके खुश रहेंगे। तो बताओ ये ड्यूटी ज्यादा है या कुछ सुना करके तुरंत उतर जाओ, वो ज्यादा है। तो बैठ करके ज्यादा समय गंवाना है। तो हमने समझ गया कि मेरा तबीयत खराब है लेकिन कोई तैयार नहीं है। क्यों? इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं। और इस पर एक मैं अपने लिए तुम्हारी भजन, दुनिया पे दर्दी दर्द नहीं बुझेला, दुनिया पे मतलब के कारण आँख नहीं सूझेला, मतलब के कारण आँख नहीं सूझेला। अरे अपने अपने मतलब के कारण आँख है लेकिन सुझाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, आगे सामने वाले का तबीयत खराब है तो कम से कम मतलब के कारण आँख नहीं सूझेला, मतलब के कारण आँख नहीं सूझेला। जाया गोर बंदे प्रभु स्वामी जी, जोइला आपका डगर जो रहा हूँ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ कुछ समस्या सुनाने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी समस्या है, सुन लो। लेकिन नहीं, हम तो आए हैं चल करके आपके पास क्या करने के लिए आए। तो जाया गुरु बंदे प्रभु स्वामी जी, जोइला तो हमने समझ गया इस दुनिया के लोग कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। ये मतलब भरा संसार है। हमें आपसे सुख चाहिए, बस मतलब इससे है। आप चोरी करो, बेईमानी करो, हलाली करो, दलाली करो, मुर्दाली करो, कुछ भी करो, मतलब इससे नहीं है। हमारा पेट भरना चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा सपना है आपसे कि कुछ हो जाए आपके माध्यम से। कल मुझे दुख नहीं है, इसका कष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि दुनिया हमदर्द नहीं है, दुनिया मतलबी है।
तो जब हमें पता चल गया, इसीलिए तो आपकी सेवा करने को निकल गया। अब बुखार के बाद भी हमने छोड़ दिया तेरे ऊपर, वरना कौन खाता है बुखार में, कौन बोलता है इतना। यदि आपके घर में चाहे कितना भी काम रहे और आपको बुखार जाएगा, क्या करोगे भाई? आराम करोगे, काम करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसके बाद जब नहीं मानेगा बुखार तो क्या करोगे? तो आप तो हमने घर छोड़ा, द्वार त्यागा, परिवार त्यागा, अब किससे जाए उड़ाना सुनाने के लिए, इसलिए अब तो हम मस्त हो गए अपने गुरु दरबार की दुनिया बेदर्दी, दर्द नहीं बुझेला, दुनिया बेदर्दी। तो हमने समझ गया कि हमको सेवा करने के लिए आपका ही प्रसाद है, आपका ही तो गिफ्ट है, वही लेकर के चल दिया है। जब आपने दिया है प्रसाद समाज की सेवा करने के लिए, तो सेवा करने में जो बाधक होगा, जो बाधा आएगा, न उसको हम समझेंगे, न संसार समझेगा, आप समझेंगे। मैंने इसलिए कहा कि जही दिन सुगना उड़ी है, यही दिन सुगना उड़ी है, दिन सुगना। इसलिए शरीर को पा करके कभी अहंकार मत करना, धन को पा करके कभी घमंड मत करना। क्यों? किस शास्त्रों का मैं एतबार करूं? अंत में मेरा साथ यह भी छोड़ करके जाएगा। जब सांस भी साथ छोड़ करके जाए तो फिर अहंकार, एतबार, भरोसा किस बात का? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को भी बचा नहीं सकता? और किस ज्ञान का मैं घमंड करूं जो आपत्ति काल में भी मेरा ज्ञान साथ देता नहीं है? और किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा सकता? क्यों? यह शरीर भी एक दिन भार बन करके जाता है, लोग कस कस करके बांध करके ले जाते हैं। यही एक ऐसा स्थान है, शमशान, जहाँ कोई स्वेच्छा से नहीं जाता है, इसलिए तो बांध करके जाते हैं। क्यों? मदिरालय में स्वेच्छा से चले जाओगे, भोजनालय में भी स्वेच्छा से चले जाओगे, वैश्यालय में भी चले जाओगे, लेकिन शमशान घाट पे जब जाना होगा तब अरे बार श्री राम नाम, जैसे ही शमशान की बात याद आती है वैसे हरि का नाम याद आ जाता है। इसलिए इस तन पर, किस शरीर पर मैं अहंकार करूं? यह तो आत्मा का बोझ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि इसको लोग चार ले करके जाते हैं। और भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। कहाँ? काल की अदालत में जहाँ जाना है। वकालत यहाँ कर सकते हो, अपने नहीं। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था, हमने भजन नहीं कर पाया, हमारे पास धन नहीं था, काम नहीं कर पाया, और हमारे पास ऐसा सुख सुविधा नहीं था जो मैं भक्ति भजन कर सकूं, हर जगह जा सकूं। ये वकालत यहाँ कर सकते हो, क्योंकि वकालत में झूठे बोला जाता है, 99 झूठ बोला जाता है और एक केवल सत्य बोला जाता है। यहाँ वकालत हो सकता है, लेकिन उस अदालत में वकालत नहीं चलता, क्योंकि कोई जमानत, और इसलिए जमानत नहीं होता कि तेरे तरफ से कोई वहां पर जाने वाला नहीं है। संगे साथ सब छूट जाए, हंस अकेला जई है, यही दिन सुगना उड़ी है। आए चेतन प्राणियों, मौत तो सबको आती है, मौत सबको आती है, बल्कि सबको जीना नहीं आता।
जीने का ढंग किसी को पता नहीं। मौत तो एक दिन अचानक सबको आती है। जिंदगी पाए हैं किस तौर तरीका से हमें रहना चाहिए ये आता नहीं। इसीलिए मौत सबको आती है, बल्कि जीना सबको नहीं आता। हाँ, पास पास ही सबको जीना नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपने पास इतना ज्ञान हो गया कि उस ज्ञान का पालन करने का मेरे पास बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धि के पास निर्णय कभी आगे कभी पीछे कभी आगे, एक तरह से कहा जाए बुद्धि कछुआ, कछुआ की भांति बुद्धि है, आगे पीछे हाँ नहीं हाँ। और मैं तो कहता हूं कि बुद्धि दोगली है। क्या है? दोगली, कभी हाँ तो कभी ना करें। और यहाँ तक ही नहीं, बुद्धि भसुर भी है। क्या है? भसुर है। कितने लोगों के पास बुद्धि नहीं है, जैसे भसुर को छुआ छूट बड़ा समस्या है। समस्या भसुर को उतना नहीं है जितना देवियों को। इनको बड़ा डर रहता, रहना भी चाहिए। सामाजिक ये प्रथा है, ये प्रथा सत्य नहीं है, लेकिन ये प्रथा इसीलिए बनाया गया है कि समाज में हम लोग ठीक तरह से जी सके, चल सके। तो देवियों को बड़ा भय रहता, डर रहता है, क्योंकि ससुर से अगर भसुर से छुआछूत हो जाएगा तो फिर क्या दंड लगा है भाई? मिठाई कितने के जी? एक पीस मिठाई या 1 किलो मिठाई, एक साड़ी नहीं, इधर अच्छा साड़ी भी है। इसीलिए तो बचते हैं, कोई मिठाई लेता तो काम चला देते। चीनी ले लो, गुड़ ले लो, मीठा तो हो गया, लेकिन साड़ी बाधक है। क्यों बता दें? साड़ी किस लिए बाधक है? असुर को शायद दिमाग आप लोगों का पहुंच गया होगा। अगर भसुर साड़ी खरीद के दे दिया, अरे समझ गए आप लोग? समझ गए? आप लोग भी समझ गए? अगर भसुर जो बना है वो साधारण भी साड़ी खरीद के दे दिया तो घर वाली से हुक्का छिलम। इसलिए अचेतन प्राणियों समाज में जीने का एक तरीका है, ये सच्चाई नहीं, लेकिन हम लोग इसको सच्चाई समझ करके, ये हमें पता नहीं था कि नहीं भसुर लोगों में ऐसा बम याद दिला दिया तो उनको समझ आ गया कि इसका राज क्या होगा। क्योंकि जो समाज से आता है हम सब समर्पित कर देता हूँ अपने गुरु महाराज को कि इसका राज क्या होगा। न जाने कितने लोगों से आप पूछ दो, इसका राज जल्दी नहीं बताएंगे और हमें भी नहीं पता। लेकिन कोई बात आता है तो उत्तर मिल जाता है, इसका यही रहा रीजन होगा। क्योंकि लोग समाज जानता है कि सवतिया का जबरदस्त लकड़ी की काठ की यदि मूर्ति भी बना करके रख दो और खाली अपने रूम में बस खटिया खड़ी बिस्तरा, इसका भी राज है। लेकिन चलो आगे तो जय दिन सुगना उड़े हैं, जय दिन सुगना उड़े हैं, तो मौत के समय संसार का कोई भी इंसान मदद नहीं कर सकता।
ये अटल है। क्यों? कि यमदूत जबरदस्ती आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। हाँ, पर सच्चे सतगुरु के उनकी कुछ और बात होती है, क्योंकि उनके पास यमदूत बिना इजाजत के नहीं आ सकते। काल को भी आदेश मानना पड़ता है संतों को। कौन आदेश को मानता है? काल। काल किसका? संत महापुरुष जो फकीर होते हैं, इनके आदेश को, इनके वचन को जैसे संसार में लोग पालन करते हैं, वैसे काल को भी पालन करना पड़ता है। अब आप लोग कहो कि क्यों उनको पालन करना पड़ेगा, क्या जरूरत है? तो संसार का ही काम कर रहे हैं। कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश और संसार का ही काम कर रहा है काल। ये सब जगत का कार्य है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसी एक का काम नहीं करते हैं, पूरे दुनिया का काम करते हैं। ये काल किसी एक का काम नहीं करता है, पूरे दुनिया का काम करता है। और संत किसी एक का काम नहीं करते, वो पूरे दुनिया का काम करते हैं। आए चेतन प्राणियों, फिर यहाँ पर अंतर आ गया। कोई संसार को चलाने के लिए काम करता है और किसी को संसार से निकालने का काम मिला है। जिसको संसार से निकालने का काम मिला है, उसके वचन का पालन काल को भी करना पड़ता है। इसलिए अचेतन प्राणी भव सागर से पार में करता, नाम है खेवनहार, यही बस काम हमारा है, यही बस काम हमारा है, यही बस काम हमारा है। अब हमारा मतलब डायरेक्ट हमें मत समझ लेना, मैं उस पद को कह रहा हूं। अगर जितने लोग मुझे समझ जाओगे तो अंधा गुरु बहिरा चेला, अब मांगे धूल तमामे खेला, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में ठेलाम। अगर नरक में जाना होगा तो हमें गुरु बना लेना, और स्वर्ग में जाना है तो किसी अच्छे महापुरुष के पास चले जाना, उनको बना लेना। तो भाव सागर से पार में करता, नाम है खेवनहार, यही बस काम हमारा है, यही बस काम हमारा है, यही बस काम हमारा है। प्रेत लगा लेता जो हमसे, देता उसको ताक, यही बस काम हमारा है, यही बस काम हमारा है, यही बस काम हमारा है। मेरे शरण में जो आता है मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए, और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से
उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरु बंदे साहेब सबका।